हेलो स्टूडेंट, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कांग्रेस के कर्णधार, देश की जनता के हृदय सम्राट, आधुनिक भारत के निर्माता और विश्व शांति के अग्रदूत भी रहे हैं। उनकी दृष्टि भी असाधारण थी और उन्हें भविष्य की संभावनाओं का भी ज्ञान था और इसी आधार पर भारत के भविष्य का उन्होंने निर्धारण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वे देश के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन आनंद भवन में बीता था और 16 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बचपन था वह आनंद भवन में बीता था और उन्होंने 16 वर्ष तक अपनी शिक्षा घर पर रहकर ही पूरी की। सन 1905 में उन्हें हैरो स्कूल में भर्ती कराया गया और इसी स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर ली। 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया और विज्ञान विषय में उन्होंने ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद वे वकालत की शिक्षा के लिए लंदन गए और 1912 में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1905 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी और उसके बाद 1907 में वह ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने विज्ञान विषय से ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद 1912 में वह लंदन चले गए थे और वहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली थी। सन 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लंदन से भारत आए और उन्होंने भारत में वकालत प्रारंभ कर दी और सन 1912 में ही उन्होंने बिहार के बांकीपुर स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अपनी वकालत की परीक्षा पूरी करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1912 में भारत लौट आए और उन्होंने 1912 में बिहार में बांकीपुर नामक स्थान पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे गांधी जी के संपर्क में आए और उसके बाद 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और वहाँ पर वे पहली बार गांधी जी से मिले। सन 1918 में
उन्हें कांग्रेस महासमिति का अध्यक्ष चुना गया और 1918 में उन्हें कांग्रेस ने अपनी महासमिति का अध्यक्ष बनाया। आप सभी को पता है कि सन 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और इस असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी दोनों ने हिस्सा लिया था। पर मोतीलाल जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू राजनीति में प्रवेश करें, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना निश्चय नहीं बदला तो वह स्वयं भी आराम का जीवन छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। 6 दिसंबर 1921 को उन्हें अपने पिता के साथ बंदी बनाकर 6 मास के कारावास का दंड दिया गया और 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनके पिता मोतीलाल नेहरू को 6 मास के कारावास का दंड दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने जीवन में कई बार जेल भी जाना पड़ा और अपने जीवन में 9 वर्ष से भी अधिक समय उन्हें कारावास में बिताना पड़ा। यानी उनका जितना भी जीवन काल था उसमें 9 वर्ष से भी अधिक समय उन्होंने कारावास में बिताया। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और 1928 में उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध संघर्ष किया था। उसके बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी 1929 में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया और उनकी अध्यक्षता में ही उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर लिया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को ही अपना लक्ष्य क्या कर लिया था, घोषित कर लिया था। गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वे अग्रणी रहे। यानी गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन में भी भाग लिया था। इसके बाद सन 1936, 37 और 1946 में भी पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और अपना सार्वजनिक जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें अनेक पारिवारिक शोक भी उठाने पड़े थे। सन 1931 में उनके पिता मोतीलाल नेहरू का देहांत हो गया था और सन 1936 में उनकी पत्नी कमला कौल का भी देहांत हो गया। इसके बाद सन 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया था और इस आंदोलन में भाग भी लिया था। भारत के लिए संविधान निर्माण का भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा ही किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में इस बात पर सबसे अधिक बल पंडित नेहरू ने ही दिया था। यानी भारत के संविधान का जो निर्माण है वह भारतीयों द्वारा ही किया जाए, इसका पूरी तरह से समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे वह भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने चाहिए। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सन 1947 में उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था और 27 मई 1964 को देहावसान तक वे इस पद पर बने रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 27 मई 1964 को जब उनका देहावसान हो गया तब तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 2 सदियों की स्वतंत्रता के बाद यानी हमारे देश में अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष तक राज किया और उस 200 वर्ष की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले इस देश के सम्मुख अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं थीं। पंडित नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में देश ने इन समस्याओं को हल करने की ओर आगे बढ़ा और उसने विकास की दिशा में कुछ फैसले तय किए। पंडित नेहरू ने ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशियाई अफ्रीकी जागरण का शंखनाद किया और सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और उस आक्रमण ने पंडित नेहरू को भारी आघात पहुंचाया, लेकिन जनता के समर्थन के आधार पर वह इस आघात को भी झेल गए थे और चीन की चुनौती ने नेहरू को अधिक यथार्थवादी बना दिया। इस प्रकार अपने 1889 से 1964 के जीवन काल में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। जवाहरलाल नेहरू जी ने न केवल स्वाधीनता सेनानी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बल्कि उन्होंने कुछ अनुपम कृतियों की भी रचना की थी। उन्होंने विश्व इतिहास की झलक पुस्तक की रचना की और यह उन्होंने 1934 में लिखी। इसके बाद उन्होंने आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक की रचना की और इसकी रचना उन्होंने 1936 में की। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी रचना की गई। उन्होंने भारत की एकता पुस्तक की भी रचना की। उन्होंने अपनी रचनाओं भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा में भारतीय इतिहास की अव्यवस्थित तथा असमंजसकारी घटनाओं तथा ब्यौरे के बीच अधिक गंभीर प्रयोजन को ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया था। उन्होंने भारत में घटने वाली घटनाओं को विश्व की परिस्थितियों के संदर्भ में देखने का प्रयत्न किया था। अपनी रचना विश्व इतिहास की झलक में उन्होंने सभ्यता तथा कला के क्षेत्र में एशिया के भारी योगदान का उल्लेख किया था। भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा आदि रचनाएं लिखने के अलावा भी उन्होंने अनेक रचनाओं का लेखन किया, जिनमें थी सोवियत रशिया। फिर उसके बाद आती है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर।
फिर उन्होंने 18 मंथ्स इन इंडिया पुस्तक की भी रचना की। चाइना, स्पेन एंड द वॉर रचना का भी उन्होंने लेखन किया। इसके अलावा टू वर्ड्स फ्रीडम, ए बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर्स, लेटर्स टू हिज सिस्टर्स और विजिट टू अमेरिका आदि कृतियों का भी उनके द्वारा लेखन किया। नेहरू जी द्वारा लिखित कृतियों को एक बार फिर से देखते हैं। पहले थे विश्व इतिहास की झलक, फिर उसके बाद थी आत्मकथा, फिर भारत की एकता, फिर उन्होंने भारत की खोज पुस्तक की भी रचना की। उसके बाद सोवियत रशिया, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, फिर 18 मंथ्स इन इंडिया, चाइना, स्पेन एंड द वॉर, टू वर्ड्स फ्रीडम, फिर उसके बाद ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, लेटर्स टू हिज सिस्टर्स और विजिट टू अमेरिका कृतियों का लेखन उनके द्वारा किया गया। इन पुस्तकों में नेहरू जी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार व्यक्त किए हैं और इन पुस्तकों के आधार पर ही नेहरू जी के विचार और दर्शन को समझा जा सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने भारतीय राजनीतिक विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन काल और उनके द्वारा लिखित कृतियों के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।